हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर, जहाँ पर आपको डेली हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पर प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड कराते हैं। और आज का सेशन हमारा रहने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड की सब्जेक्ट पर। टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी की क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। डेली की तरह आज भी हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे और सभी यहाँ पर क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की अर्थनीति के संबंध में आपकी जानकारी किस स्तर तक है? ऑप्शंस है, अपनी आवश्यकता अनुसार इसे जान लेता हूं या लेती हूं, मैं इससे पूर्ण परिचित हूं, इसे जानने की मुझे आवश्यकता नहीं है अतः मैं इसे जानने का प्रयास भी नहीं करता, मैं इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हूं। चलिए, क्वेश्चन है, भारत की अर्थनीति के संबंध में आपकी जानकारी किस स्तर तक है एज अ टीचर? चलिए, सो यहां पर देखिए, एज अ टीचर आपका सही आंसर होना चाहिए कि मैं इससे पूर्ण परिचित हूं। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस हैं बिल्कुल नेगेटिव हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आजकल दूरदर्शन पर अनेक कार्यक्रम आ रहे हैं, बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस संबंध में अपनी राय अभिव्यक्त कीजिए। ऑप्शन है, विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, वे अपने समाज से परिचित होते हैं, विद्यार्थियों का समय खराब होता है, विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। सभी क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा और जो फर्स्ट टाइम क्लास में जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। और डेली क्लास करने के लिए आप क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, तो आजकल दूरदर्शन पर जो अनेक कार्यक्रम आते हैं उससे क्या हो रहा है? विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि हो रही है। बिल्कुल, विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि हो रही है अगर वो सही चीजों को देखे तो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, आपके समाज में आतंकवाद बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, इसे समाप्त करने हेतु आप सुझाव देंगे, क्या सुझाव देंगे? सोचेंगे अच्छा है देश की जनसंख्या कम हो रही है, क्या इस प्रकार का सोच रखेंगे आप? या आतंकवादी शक्तियों से निपटने हेतु ठोस सुझाव खोजेंगे, या देश के नेताओं का कार्य है इस कारण इससे मतलब नहीं रखेंगे, जब भारतवर्ष में सैनिक शासन स्थापित कर दिया जाए? तो आपके समाज में जो आतंकवाद तीव्र गति से फैल रहा है समाप्त करने हेतु आपका सुझाव क्या होना चाहिए? तो आतंकवादियों से निपटने हेतु ठोस सुझाव खोजेंगे। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल निगेटिव हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सभी का ध्यान बिल्कुल क्वेश्चन पे होना चाहिए, अच्छे से पढ़ के समझेंगे फिर ये आंसर करेंगे। भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक शिक्षक होने के नाते आपको क्यों दृष्टिकोण रखना चाहिए, या क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? ऑप्शंस है, आप अपने विद्यार्थियों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके, आप समाज को सुधारने का संकल्प लेंगे, आप स्वयं को अच्छा बनाएंगे, समाज का ठेका आपने नहीं ले रखा है, या मन ही मन भारत की अवनति पर दुखी होंगे। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज के। ऐसे क्वेश्चंस पर चर्चा होनी चाहिए बिल्कुल, कि भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक शिक्षक होने के नाते आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? आप अपने विद्यार्थियों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो भावी युवा वर्ग है,
जो आगे चलकर देश की बागडोर संभालने वाले हैं, तो उनको सुधारा जाए तो देश की स्थिति भी सुधारी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपके शहर में सांप्रदायिक तनाव फैलता जा रहा है, इसे रोकने हेतु एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, आप विद्यार्थियों के साथ सद्भाव समिति का गठन करेंगे व नुक्कड़ भाषण देंगे, इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, इस तनाव को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, या घर घर जाकर लोगों की संप्रदाय अलगाव की भावना को दूर करेंगे? चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि आपके शहर में सांप्रदायिक तनाव फैलता जा रहा है, इसे रोकने हेतु एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? घर घर जाकर लोगों की संप्रदाय अलगाव की भावना को दूर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है वो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको ये प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, आप कभी भी यहाँ पे आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं पुराने सेशंस को भी। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों के चलचित्र देखने के संबंध में आपकी क्या राय है? चलचित्र देखने से धन का अपव्यय होता है, मनोरंजन के चलचित्र देख लेना चाहिए, अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए, चलचित्र देखने में व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर आपका 22, देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए। ठीक है, जिसे हमें कुछ सीखने को मिले। सो ऑप्शन है यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने के संबंध में आप क्या विचार रखते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, आरक्षण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, आरक्षण बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, आरक्षण यथावत विद्यमान रहना चाहिए। रिजर्वेशन, आरक्षण। तो क्या विचार रखते हैं आप आरक्षण के बारे में? देखिए यहां पर सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, आरक्षण का आधार जो है वो आर्थिक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट टीचिंग एप्टीट्यूड का 24 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना, पूजा पाठ करना, परिवार का वातावरण, धार्मिक प्रवचन। विद्यार्थियों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? तो देखिए यहां पर अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना, ताकि उनको ये चीज समझ में आ सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसमें वो अंतर कर सके। तो यही सबसे आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए?
ऑप्शन है जिससे वह विद्यार्थियों को मूल्यों का सही ज्ञान दे सके, जिससे वह समाज की धरोहर को जीवित रख सके, जिससे वह नेता बन सके, जिससे वह समाज को दिशा दे सके। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए? जिससे वह समाज की धरोहर के को जीवित रख सके। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी नेता बन सके ये तो नहीं होगा। ऑप्शन ए भी सही है, डी भी सही है, लेकिन सबसे उचित यहां पर वही है कि वह समाज की धरोहर को जीवित रख सके, और इसके अंदर सब आ जाएंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक की सजगता एवं जवाबदेही की भावना विद्यार्थियों को बनाती है परिश्रमी, अध्ययनरत, प्रेरित, अंतर्मुखी। शिक्षक की सजगता और जवाबदेही की भावना विद्यार्थियों को कैसा बना सकती है? प्रेरित। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मताधिकार की आयु घटाने से नव युवकों में नव चेतना तथा जागृति आई है, यह सच है? असत्य, कुछ कुछ, सत्य या बिल्कुल सत्य है? मताधिकार यानी वोटिंग, मताधिकार की आयु घटाने से नव युवकों में नव चेतना तथा जागृति आई है, शायद बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिल्कुल सत्य बात है ये। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, शिक्षक में सजगता तब ही रह सकती है जब वह अपनी सभी प्रतिभाओं के विकास को प्रयास करे। इस हेतु उसे सभी खेल खेलने चाहिए, सभी सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, सभी विषय पढ़ने चाहिए, विद्यार्थियों के साथ कथन में हिस्सा लेना चाहिए। तो एक शिक्षक में सजगता तभी रह सकती है जब वह अपनी सभी प्रतिभाओं के विकास हेतु प्रयासरत रहे। तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? अपनी सभी प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? और यहाँ पे सारे ऑप्शन से आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन आपको सबसे उचित आंसर ढूंढना है। तो सबसे उचित आंसर यहाँ पर है कि सभी सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए शिक्षक को, तभी वह अपने सभी प्रतिभाओं का विकास कर सकता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सभी सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, सजगता व जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है परिवार, समाज, पुस्तकें या शिक्षक? तो समाज सजगता व जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या होगा? सजगता व जागरूकता पैदा करने सबसे सर्वोत्तम साधन है आपका पुस्तकें। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर, देखिए, शिक्षक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण उसके सजग रहने की आवश्यकता है। ऑप्शन है सामाजिक आडंबरों के प्रति, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति, समाज की स्त्रियों के प्रति, समाज के पुरुषों के प्रति।
तो एक शिक्षक को किस ओर सजग रहने की आवश्यकता है मार्गदर्शक के रूप में? समाज में हो रहे सामाजिक आडंबरों के प्रति उसे हमेशा सजग रहना चाहिए और उसे रोकने की कोशिश करना चाहिए। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड आई होप आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए, क्योंकि आज के क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही अच्छे और इजी क्वेश्चंस हम यहाँ पर आज के सेशन में लेकर आए हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं? नौकरी करके, साक्षरता का महत्व बताकर, दो व्यक्तियों को साक्षर करके, या पुस्तक बांटकर। साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार अपना सहयोग दे सकते हैं? और सबसे बढ़िया आंसर कि आप दो व्यक्तियों को साक्षर करिए, दो व्यक्तियों को शिक्षित कीजिए, और वो दो व्यक्ति और दो व्यक्तियों को शिक्षित करेंगे, साक्षरता देंगे, तो ये सबसे बढ़िया योगदान है साक्षरता अभियान में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा। समाचार पत्र में एक शिक्षक के नाते आप किस प्रकार के समाचार में रुचि के साथ पढ़ना पसंद करते हैं? एक शिक्षक होने के नाते आप किस प्रकार के समाचार पत्र को रुचि के साथ पढ़ना पसंद करते हैं? संपादकीय, राजनीतिक, खेल संबंधी या सामाजिक? क्लास को शेयर करेंगे। जो भी यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशंस करना चाहते हैं फ्री में अवेलेबल है सभी के लिए। तो देखिए, संपादकीय समाचार पत्र रुचि के साथ पढ़ना पसंद करते हैं, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, संपादकीय। क्वेश्चन नंबर 33, जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान करने में शिक्षक का क्या योगदान हो सकता है? जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों का उल्लेख करना, बालकों के दृष्टिकोण तथा मूल्यों में उचित परिवर्तन करना, जनसंख्या वृद्धि और राष्ट्रीय विकास पर भाषण देना, जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऑप्शन डी को काट दीजिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, भूमिका है महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ पर नहीं है बोला गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षक का क्या योगदान हो सकता है? कि बालकों के दृष्टिकोण तथा मूल्यों में उचित परिवर्तन करना, ये शिक्षक के हाथ में है, वो ये योगदान कर सकता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सब कुछ शिक्षा से ही संभव है और शिक्षा का कार्य शिक्षक के द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, सामाजिक कल्याण का पूरा ठेका शिक्षक ने ही ले रखा है, उसके स्वयं के भी दायित्व होते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? नहीं, कुछ कुछ, संभवतः हाँ। तो सामाजिक कल्याण का पूरा ठेका शिक्षक ने ही ले रखा है क्या? उसके अपने स्वयं के भी दायित्व होते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, हम सहमत नहीं है, क्योंकि सामाजिक कल्याण का पूरा ठेका शिक्षक ने नहीं ले रखा है। समाज के बाकी लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है इस चीज के प्रति, तो सबको ध्यान देना चाहिए, केवल शिक्षक को ही नहीं, सबको मिलजुल कर इसके प्रति ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, मध्यावकाश में चाय पान के समय शिक्षकों के प्रायः किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए? ब्रेक के टाइम पर। ऑप्शन है शिक्षण पर, सामाजिक विषयों पर, प्रधान की नीतियों पर, या आंदोलन करने पर। तो आंदोलन करने पर तो शिक्षक चर्चा नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सामाजिक विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए
क्वेश्चन नंबर 36, जाति तोड़ो समाज तोड़ो का नारा यदि आपके शहर में क्रियान्वित करने के लिए समिति गठन की जाए तो आपका इसके प्रति क्या दृष्टिकोण होगा? आप इस समिति का सदस्य बनकर जाति विहीन समाज की स्थापना करेंगे? आप समाज को तोड़ने में आस्था रखते हैं? आप जातिवाद में विश्वास रखते हैं अतः इसका विरोध नहीं करेंगे? इसका सदस्य बनने का पूर्ण प्रयास करूंगा। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। आज के सेशन में आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जिन्होंने भी सेशन को मिस किया है वो बाद में जरूर से इस सेशन को अटेंड कीजिएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर जाति तोड़ो समाज तोड़ो का नारा यदि आपके शहर में क्रियान्वित करने के लिए समिति गठन की जाए तो उसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? मैं इसका सदस्य बनने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ये यहाँ पर हो सकता है, बाकी सारे ऑप्शंस तो ठीक ठाक नहीं लग रहा है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, क्या कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके विद्यार्थी संस्कार रहित होते जा रहे हैं? उनके मन को इससे परिपूर्ण बनाने हेतु आप आवश्यक समझते हैं संस्कार पूर्ण विद्यार्थी को पुरस्कृत करना, संस्कार रहित विद्यार्थी को दंड देना, आपके विद्यालय के वातावरण को सुधारना, चाहे आपके परिवार के वातावरण को सुधारना, उनके परिवार के वातावरण को सुधारना। जब ऐसा लगे कि बच्चा संस्कार रहित होता जा रहा है, संस्कार विहीन होता जा रहा है, तो उन्हें संस्कार को बनाए रखने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए आप क्या आवश्यक समझते हैं एज अ टीचर? जब एक संस्कार पूर्ण विद्यार्थी को पुरस्कृत किया जाएगा तो बाकी सभी बच्चों के लिए वह प्रेरणा बनेंगी। ठीक है, कि इनको इनके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है, क्यों ना हम भी इनके तरह ही बने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को आप शिक्षा के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शंस, आप शिक्षा द्वारा भ्रष्टाचार दूर हो जाए ऐसा नहीं मानते। आप भ्रष्टाचार के कारणों का पता लगाएंगे व उनका निदान शिक्षा के प्रसार द्वारा करेंगे। आप शिक्षा में पूर्ण परिवर्तन की सलाह देंगे, या आप शिक्षा द्वारा नव युवकों में नई चेतना का विकास करना चाहेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करेंगे इसका, और इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। बट आज के क्वेश्चंस आप मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। आप शिक्षा द्वारा नव युवकों में नई चेतना का विकास करना चाहेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए, बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डेली क्लास अटेंड कीजिए और पढ़िए एंड मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।